हाल के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बंद करने का ठीकरा केंद्र की पूर्व भाजपा सरकार पर फोड़ा है। कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा ने कहा है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 2003 में केंद्र की तत्कालीन वाजपेयी सरकार के आदेशों के बाद बंद करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू करने के लिए राज्यों पर दबाव डाला। राज्यों से कहा गया कि अगर नई पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई तो उनकी वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी। इसके चलते हिमाचल को भी एनपीएस को लागू करना पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पहले कर्मचारियों के लिए एनपीएस फायदेमंद बताई, लेकिन जब कर्मचारी रिटायर होने लगे तो इसकी सच्चाई का पता चला। अब कांग्रेस ने ओपीएस बहाली का वादा किया है और सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ओपीएस लागू कर दी जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम जो है कर्मचारियों के हित में है, पर जैसे जैसे समय बीतता गया कर्मचारियों को जो इसके ड्रॉबैक्स हैं इसके बारे में पता लगना शुरू हो गया। 2015 के बाद जब एनपीएस के तहत रखे गए कर्मचारी जो थे वो लोग जब रिटायर हुए तो उनको काफ़ी सेटबैक लगा कि जिस तरीके से रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच में डिफरेंसेस सामने आने लगे, तो 2015 के बाद जो है इसका विरोध होना शुरू हुआ। अभी आप देखेंगे तो इस जो ये इशू है एनपीएस का, ये आज कर्मचारियों की मुख्य मांग है और इस मांग को लेके हमारे बहुत सारे कर्मचारी भाई जो है वो अनशन पे भी बैठे हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। Headlines present